यही तो उसका फेवरेट जुमला था। तो क्या हुआ? हर काम करने के बाद वो ठिठाई से कहती थी, तो क्या हुआ, 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 तो क्या हुआ। मैंने नासिर से कहा कि जरिश का बैग ले आए। उसने मुझसे बहस की कोशिश की कि जरिश का बैग वहां नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि वो उसके घर में रहती है। तो मैंने उससे कहा, जरिश अपना बैग मंगवा रही है, तुम लेके आओ। उस वक्त तक मैंने नहीं बताया था कि जरिश मर चुकी है। बैग ले आया वो। मैं चाहती थी यहां सारे लोग बैग के साथ उसको देखें, सीसीटीवी कैमरा भी उसको रिकॉर्ड करे। मुझे पता था जरिश अपना फोन साथ लाई है, और पुलिस जब उसे ट्रेस करेगी तो आखिरी लोकेशन मेरे घर की ही आएगी। इसलिए उसका फोन किसी और जगह छोड़ना जरूरी था। तो सबसे अच्छी लोकेशन क्या हो सकती थी? उस वक्त मुझे जावेद का ख्याल आया। मुझे जावेद का अक्सर ख्याल आता था, ये भी कि उसको जिंदा क्यों छोड़ा। मौका मिला था उसे तंग करने का, तो सोचा ये क्यों जाने दो, कर लिया। मैंने नासिर को कहा कि उसने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि उसने वो वीडियोस बनाई थी ना जो उसने देख ली थी। ठीक किया ना? मैंने नासिर को कहा कि वो उसकी लाश को फ्रीजर से निकाल के बैग में डाल दे। मैं उसको कहीं डंप कर दूंगी। फिर मैं वहां से चली गई। उसने किस तरह से उसकी लाश को बैग में डाला मैं नहीं जानती। मैं ये देख ही नहीं सकती थी। दिल बड़ा नर्म है ना मेरा, इसलिए। असलम को बुला लिया था मैंने, सूटकेस बस स्टेशन तक छोड़ के आने के लिए। मैंने उसे कहा था कि बैग छोड़ के आना है। तब तक मैंने उसे ये नहीं कहा था कि उस बैग में एक लाश है। ना ही उसने पूछा, ना ही मैंने बताया। मैं उस बैग को कहीं भी छोड़ सकती थी, कहीं भी फेंक सकती थी। तरस आ गया उस पर। सोचा क्यों ना लाश को उसके शहर भिजवा दूं। यही करने गई थी मैं। मैंने सोचा था बस का टिकट लूंगी, बैग बस में चढ़ाऊंगी, फिर आखिरी मिनट पे गायब हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं वहां गई उस दिन, तो मुझे पता चला कि साहिवाल जाने वाली बस कैंसिल हो गई। फिर क्या, लाश को वहीं छोड़ आई। टीवी पर उसी रात सूटकेस की लाश की खबरें चलना शुरू हो गई थी। कोई तो चेहरा होगा उसका, कोई तो शनाख्त होगी। कौन है यहाँ पे? कौन है सरमत? कौन है? पूछो। ऊंचाई से डर लगता है। वो टीचर नहीं है, वो एक कातिल है। कत्ल के बाद तुम यहीं थे। मैं कह रहा हूँ मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। जिसने मुझे मारे था। जल्द मुलाकात होगी तुमसे।